मुझे ये बताएगा, एक वीडियो सोशल मीडिया पर बेहद वायरल हो रही है जिसमें एक शौहर अपनी बेगम से ये कह रहा है कि आप कुरान पाक पर हाथ रख कर बताएं कि आपके किसी के साथ नाजायज ताल्लुकात तो नहीं है। वो आप ही हैं या कोई और है? जी वो मेरी ही वीडियो है, मेरी ही वीडियो वायरल हुई है। पाकिस्तान के किस शहर से हैं? फिलहाल मैं दुबई में हूँ, मैं दुबई में जॉब करती अच्छा। हूँ। वैसे मैं कराची से, पाकिस्तान कराची से ताल्लुक़ रखती हूँ। तो कितने सालों से आप दुबई में हैं? तकरीबन मुझे 12 साल हो गए होंगे, 11-12 साल। तो जिसने आपकी ये वीडियो बनाई है, आपसे हलफ ले रहा है, ये आपका शौहर है? जी ये मेरा शौहर है। हमारे देखने वालों को ये बताइएगा, ये सोशल मीडिया पर आपकी वीडियो बेहद वायरल है। अगर आपका शौहर है तो उसने ये वीडियो बनाई क्यों है? किस मकसद के लिए बनाई है? मकसद उसको यही था कि उसने जलील करना था मुझे, क्योंकि यहाँ से दुबई से तो दुबई वालों ने तो उसको बिल्कुल ही फारिग कर दिया यहाँ से। यहाँ पे उसको सज़ा भी हुई भी है। अच्छा। मेरी गाड़ियाँ जला के गया, मेरी भी गाड़ी जलाई और 3 लोगों की और गाड़ी जलाई। और इसका ये कोई पहला नहीं है कि इसने पहली मर्तबा मेरे साथ किया, इसने और भी लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब की है और किसी से शादी की है, किसी से शादी नहीं की है। और मैं समझ रही थी कि मैं इसकी दूसरी बीवी हूँ, मैं इसकी तीसरी बीवी हूँ और इन लोगों का काम ही यही अच्छा। है। हाँ, इन लोगों का काम ही यही है और इसका अच्छा। मकसद ही यही था। ये आपने इसके साथ निकाह किया हुआ है? बाकायदा आपने इसके साथ जी निकाह मेरा किया हुआ है? बाकायदा मेरा निकाह हुआ है इसके साथ में, नादरा से रजिस्टर्ड है मेरा इसका निकाह। जब आपका निकाह हुआ था कोई वीडियो, कोई प्रूफ के तौर पर कुछ ऐसा वैसा है आपके जी पास? मेरे पास, जी मेरे पास वीडियो। वीडियो भी है, मैं आपको निकाहनामा भी दिखाऊंगी। और इसका बहनोई, अपना बहनोई भी शामिल है शादी में। मेरा भाई, सगा भाई जो दुबई में रहता है, वो भी शामिल है मेरी शादी में। आपसे पहले उसने कितनी लड़कियों के साथ शादियां की हुई हैं? इसने 3 शादी की है, तीसरी मेरे साथ की है। दूसरी शादी का मुझे मालूम नहीं था, इसने अभी जेल से आया था तो बता दिया था कि हाँ मैंने दूसरी शादी की है, पर छोड़ दिया। मुझे रोजीना ये बताइएगा जी, उसने आपकी वीडियो वायरल की है, उसमें ये कह रहा है कि आपका कोई साबका शौहर है। इससे पहले आपकी भी कोई शादी वगैरह हुई है? जी जी मेरा एक्स हस्बैंड है, वो दुबई में ही होते हैं। उनका कोई ताल्लुक नहीं है मेरे साथ, ना ही अच्छा। मेरा। मैं अपनी बेटी से मिलती हूँ तो उससे रिलेटेड मुझे बात करनी ही पड़ती है समटाइम, सलाम या मेरी जब बात अच्छा। नहीं होती, क्योंकि वो उनकी फर्स्ट वाइफ के पास है। बाकी उनका कोई बीच में कोई अमल दखल नहीं है। ये सिर्फ मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और कुछ भी नहीं है। ये बताइएगा फिर आपकी मोहब्बत और आपके साथ इसने शादी कैसे की थी दुबई में? पहली मर्तबा कहाँ मिला था ये? मैं एक टिकटॉकर हूँ और काफ़ी सालों से वीडियो बना रही हूँ और मैं एक शीशा कैफ़े में जॉब करती थी फॉर मैनेजमेंट पे। बहुत सारे शीशा कैफ़े में मैंने काम किया है। तो ये मेरा फ़ैन था और मतलब मेरे पीछे पीछे घूमना, अच्छा। दावत करना, ये वो इस तरीके से, मतलब और आपको मालूम है कि मुझे 6-7 साल मेरी डाइवोर्स को हो गए थे और लड़की को कहीं ना कहीं शादी तो करनी ही होती है। तो हम दोनों में मोहब्बत हो गई और काफ़ी 3-4 महीने हमारा मतलब रिलेशन रहा है। उसके बाद में हमने निकाह कर लिया, हमारी शादी हो गई। आएगा आपकी एक जो वीडियो सोशल मीडिया पर बेहद वायरल हो रही है, वो आपसे हलफ ले रहा है कि आपके किसी के साथ नाजायज ताल्लुकात नहीं है। तो उसमें वो ये भी कहता है कि आप भी तो मुझसे हलफ लेती हो, आपको भी तो गुनाह होगा। क्या आपने उससे पहले कभी हलफ वगैरह लिया था कि आप मुझसे मोहब्बत करते हो? नहीं, मैं जो भी बात करती हूँ प्रूफ के साथ में करती हूँ। ना तो मैं इस बात पर, ना मैं किसी को बोलती हूँ कसम खाओ, ना मैं कसम, चाहे बात सच्ची हो या झूठी हो, कसम बीच में लेकर नहीं आने चाहिए। लेकिन ये शुरू से कस्में खाता है। मैं इससे शादी भी नहीं करना चाहती थी। इसने हलफ उठा के, कुरान उठा के, मस्जिद में बैठ के पाकिस्तान में कि भाई मैं तुझे अपनी इज्जत बना के रखूँगा, कभी भी तेरी इज्जत पे आँच नहीं आने दूंगा। वो प्रूफ है मेरे पास वीडियोज़ हैं। इवन के इसके साले ने भी कुरान उठाया था कि तुम ये मेरा भाइयों की तरह, तुम इससे शादी कर लो, तुम्हारी इज्जत पे कभी आँच नहीं आएगी। इनके मामू भी शामिल थे, वो भी वीडियो मेरे पास है, मेरे पास प्रूफ है। मुझे कुरान उठा के शादी के लिए राजी किया गया। मेरे पास वीडियो, हर वीडियो है। मुझे नहीं मालूम था कि एक हस्बैंड और एक वाइफ की लाइफ ऐसी होती है। कहते हैं कि हस्बैंड और वाइफ जो है ना एक दूसरे का लिबास होते हैं। और लड़की जो होती है शादी से पहले अपने बाप और भाई की इज्जत होती है, बाद में अपने शौहर की इज्जत होती है। लेकिन ये एक गेमर इंसान है, प्लान किए थे इसने हमारा 1 बेडरूम हाल था, इसने वहाँ पे शुरू से ही कभी कोई झगड़ा नहीं था हमारा, कुछ भी नहीं था। इसने कैमरे लगा के रखे हुए थे जो हस्बैंड और वाइफ के साथ में जो भी मामले होते हैं, मतलब रात में
इंसान अपने शौहर के साथ कपड़े पहन के भी सोता है, कपड़े उतार के भी सोता है, यानी कि बहुत कुछ जो भी होता है उसके बीच में इसने वहाँ पे कैमरे लगा के रखे थे। ये मेरी वीडियो बनाता था। मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि भाई ये क्यों बनाता है, मुझे मालूम ही नहीं था कि वीडियो बनाता भी है कि नहीं बनाता। इसने वीडियो बनाई हुई थी और जब मुझे मार के घर से निकाला था इसने, तो मैं नहीं आ रही थी। मैंने कहा आप नहीं चाहते ना कि मैं घर में नहीं रहूं तो मैं नहीं आऊँगी। इसने मुझे उस वीडियो के स्क्रीनशॉट भेजे कि अगर तुम नहीं आओगी ये मैं वीडियो सोशल मीडिया पे डाल दूंगा। तो मेरे तो मरने का मुकाम था। मुझे इतनी शर्म आ रही थी क्योंकि ऑलरेडी इससे ज़्यादा मुझे सोशल मीडिया पे जानते हैं। इसने सिर्फ फेम के लिए मुझसे शादी की। मुझे नहीं समझ में आता इसने शादी क्यों की, इसको कोई जानता भी नहीं था यहाँ। अच्छा रोजीना, मुझे ये बताएगा, अब आपने कहा है कि वो पाकिस्तान में है, आपसे वो राब्ता कर रहा है, आपके साथ रहना चाहता है, क्या आप अब उसको साथ अपने रखेंगी? नहीं, मैं तो नहीं रहना चाहती, लेकिन वो राब्ता करता है मुझसे, हर अननोन नंबर से मुझसे राब्ता करता है, मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। वो बोल रहा है जो तेरी वीडियो है मेरे पास, जो दुबई में इस रूम के अंदर उसने कैमरा छुपा के रखा था, बनाई हुई थी वीडियो, उसने मुझे बोला है कि अगर मतलब तुम मेरी लाइफ में नहीं आओगी दोबारा तो वो वीडियो जो है ना मैं सोशल मीडिया पे डाल दूंगा। मुझे आपको इंटरव्यू देने का मतलब यही है कि अभी उसने मुझे बहुत ज़्यादा गंदा किया, बहुत बदनाम किया। हम शरीफ लोग हैं। मेरी वज़ीर आज़म से गुजारिश है और पंजाब पुलिस से रिक्वेस्ट है मेरी कि ऐसे इंसान, ऐसे भेड़ियों को आप कड़ी से कड़ी सज़ा दें ताकि और मज़ीद लड़कियों की ज़िंदगी ना ख़राब करें, किसी के साथ शादी करके, किसी के साथ शादी का आसरा दे के, यानी कि किसी को मोहब्बत के जाल में फंसा के। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़ के कि आप इसको बड़ी से बड़ी और कड़ी से कड़ी सज़ा दें और ऐसे लोगों को जो है ना, जो और लोगों को भी पता चले कि हाँ हम ये हरकत करेंगे तो हमें ऐसी सज़ा मिलेगी। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के ऐसे लोगों को सज़ा दी जाए। पाकिस्तान अब आया तो आपकी गाड़ी भी जला के आया है? जी, मेरी भी गाड़ी जलाई थी और पार्किंग में गाड़ी खड़ी हुई थी और साथ में 3 गाड़ियां और थी, उनकी गाड़ियों में भी आग लग गई और आग जलाने के बाद ये पाकिस्तान शाम को भाग गया था उसी। अब इसका मकसद ये था कि मैं तो बर्बाद हो गया हूँ तो जाते जाते इसकी भी ज़िंदगी ख़राब करके जाऊँ। ये मुझे देख नहीं सकता था। इसने मेरा वीज़ा कैंसिल किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जॉब करती हूँ, मैं लेमोजीन में गाड़ी चलाती हूँ, मैं अजमान गवर्नमेंट का मेरा वीज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे मेहनत करती हूँ और मेरा घर है, मैं यहाँ पे रहती हूँ। मैंने इसको नाज़रीन, ये वही लड़की है जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर बेहद वायरल हो रही है। इसका शौहर कुरान पाक पर हाथ रखवा कर इससे हल्फ ले रहा है। मुझे आप बताओ कि आपके नजायज किसी के साथ तो ताल्लुक नहीं है। रोजीना ने अपना नैरेटिव रखा है और जो इसका शौहर है जिसको साहिल बोल रही है, अगर आप अपना नैरेटिव बयान करना चाहते हैं तो न्यू पॉइंट हाजिर है, आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपका भी इंटरव्यू करेंगे।